एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट साक्षी ठाकुर। आज हम समझेंगे सिविल कोर्ट में स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है एक प्लान को फाइल करने का। कोर्ट में जब आप प्लान फाइल करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें पहले तो हम लिमिटेशन चेक करते हैं और पेक्यूनियरी हम लिमिटेशन चेक करते हैं वो किस लिमिटेशन के अंदर आ रहा है, किस जुरिसडिक्शन के अंदर आ रहा है और कितने समय पे हम उसे फाइल कर सकते हैं। वो सेक्शन 15 to 20 CPC में बताया गया है। अब हम फर्स्ट स्टेप में जाते हैं जिसमें ऑर्डर 26/467 में बताया गया है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बताया गया है कि आप प्लेन कैसे फाइल करेंगे कोर्ट में। और जो ऑर्डर 6 है उसमें प्लीडिंग के बारे में बताया गया है और 7 में फैक्ट्स के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जो आपका प्लेन जो है आप किस बेसिस में, लिमिटेशन के बेसिस में या उसमें कैसे आप फाइल करेंगे और कैसे कोर्ट एक्सेप्ट करेगी उसको। तो दूसरे में ये होता है कि प्लेन जो है आप कोर्ट में दे देते हो तो वो कोर्ट का फिर डिसीजन होता है कि उसमें जो कंडीशंस है वो फुलफ़िल है या नहीं। अगर फुलफ़िल होगी तो कोर्ट उसको एडमिट कर देगा, अगर नहीं होगी तो कोर्ट अपनी कंसिडरेशन नहीं देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इशू ऑफ समन। प्लान जब फाइल हो जाता है उसके बाद डिफेंडेंट को इशू करते हैं समन, जो कि सेक्शन 27 CPC ऑर्डर 5 में बताया गया है डिटेल पे। इसमें रिटन स्टेटमेंट भी होती है जो कि ऑर्डर 8 में डिफ़ाइन की गई है। इसमें ये बोला ऑर्डर 8 रूल 10 में जो रिटन स्टेटमेंट होती है वो फाइल होती है। उसमें ये होता है कि अगर डिफेंडेंट नहीं आता है उस दौरान उसे एक्स पार्टी के फेवर में डिसीजन दे दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट जजमेंट पास हो जाएगी। लेकिन अगर प्लेंट आता है और उसके बाद अगर वो रिटन स्टेटमेंट 10 दिन में नहीं देता तो फिर उसका जो टाइम जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं देता है तो उसके बाद उसके जो रिटन स्टेटमेंट है, जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में पास हो जाएगी। और एक ऑर्डर 38, 39 और 40 में बताया गया है इंटरलॉकेटरी के बारे में। इसमें ये होता है कि जो अर्जेंट बेसिस में कुछ होता है, जैसे कि आपको कभी डर है कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन करवा देगा या किसी भी प्रकार का, तो उस टाइम ये इंटरलॉकेटरी आप लगा सकते हैं। उस बेसिस में आप जैसे कि टेम्परेरी इंजंक्शन हो गया, किसी चीज़ को रोकना, तो वो ऑर्डर 38 और 39 और 40 में बताया गया है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट एविडेंस। डॉक्यूमेंट एविडेंस में बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है जो कि प्रूफ करने हैं वो कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे और फिर उसके बाद पार्टीज़ का एग्जामिनेशन होगा जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में फैक्ट्स बताए हैं और एविडेंस जो दिए हैं वो सही है या नहीं है, और उसे हम बोलते हैं ऑर्डर 10 में फर्स्ट हियरिंग। आप उसे एज अ फर्स्ट हियरिंग भी आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डिस्कवरी इंस्पेक्शन। जो डॉक्यूमेंट्स आपने कोर्ट को सबमिट करवाए हैं उसका फिर डिस्कवरी होगी, इंस्पेक्शन होंगे, ठीक है, फिर एडमिशन होगा उन डॉक्यूमेंट्स का। फिर नेक्स्ट स्टेप है फ्रेमिंग ऑफ इशू। जो आपका इशू है उसमें वो बताया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा कि किस बेसिस पे आप इस प्लेन को फाइल कर रहे हैं। ये ऑर्डर 16 और 18 में बताया गया है। उसके बाद जो विटनेसेस है उनको बुलाया जाएगा, विटनेसेस की हेयरिंग होगी, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा विटनेस का जो इस केस से रिलेटेड है। फिर जो हमारा स्टेप है वो है आर्ग्यूमेंट। दोनों पार्टीज़ के बीच में, प्लेंटिफ हो गया, डिफेंडेंट होगा, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट चलेगी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट चलने के बाद है वो है जजमेंट का। जज जो है जजमेंट पास करेगा। उसके बाद एक डिग्री फ्रेम होने के बाद जो इस पार्टी के फेवर में जो डिग्री होगी, जो उसको बेनिफिट्स होंगे, वो कोर्ट उसको उस पार्टी को देगी। और फिर नेक्स्ट ये भी है कि आप अपील कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो और रिविजन भी कर सकते हो अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो कोर्ट के डिसीजन से। ये है कि आप एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री भी हो सकता है जो कि डिफाइन किया गया है ऑर्डर 21 में। स्टेप बाय स्टेप हमने सिविल कोर्ट का प्रोसीजर समझ लिया है कि वो कैसे कोर्ट में प्लान एक फाइल होता है और कैसे एक डिग्री पास होती है। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।